This video will be solving 50% of your problems that you face in IELTS. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये मिस्टेक्स बार बार करते हैं. सो अगर आप ये तरह के सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, इनको आप सीख लोगे, देन यू विल श्योरली गेट अ वेरी गुड बैंड स्कोर इन IELTS एंड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगी. यहाँ पर मैं अराउंड आपको 6 से 7 तरह के सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे तरह से यूज़ करने हैं. Whether you are doing speaking, writing, whether you are listening, whether you are reading, ये चीज़ें आपके बिल्कुल काम में आने वाली हैं. So here every one of you just see that I have listed 2 sentences. मैंने यहाँ पर 2 sentences लिखे हैं. पहले तो आप ये दोनों sentences को रीड कीजिए एंड देखिए कि कौन सा सेंटेंस सही है. फर्स्ट इज crime will increase as the number of police officers fall. Second is crime could increase as the number of police officers fall. So यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि दोनों ही सही हैं, बट इसमें से एक सेंटेंस गलत है. दैट इज दिस वन. वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने विल यूज किया है. विल यूज करने का मतलब है कि क्राइम इंक्रीज होगा ही होगा. विल इज 100% प्रेडिक्शन, मीन्स फुल श्योरिटी. विल हम कब यूज करते हैं? जब फुल श्योरिटी हो जाए हमें कि ऐसा होगा ही होगा. कुड का क्या मतलब है कि हाँ, क्राइम इंक्रीज हो सकता है अगर नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कम हो जाए. ये चीज पक्की तो नहीं है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स कम हो गए तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्राइम और चीजों की वजह से भी बढ़ सकता है. क्या पता कि व्हाट वी से दैट एजुकेशन ना लोगों को मिले, उस वजह से क्राइम बढ़ सकता है. लोगों को पैसा ना मिले, उस वजह से क्राइम बढ़ सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम बढ़ सकता है. सो एक ये डेफिनेट रीजन नहीं हो सकता कि अगर पुलिस ऑफिसर्स कम होंगे तभी क्राइम बढ़ेगा. एट दिस पॉइंट वी हैव टू यूज कुड. और अगर इसकी जगह यहां पर विल की जगह मैं कैन यूज कर दूं, इट कैन बी ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कैन इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. मे यूज कर दूं, मे इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. अगर मैं यहां पर शुड यूज कर दूं, crime should increase as the number of police officers fall, this will be very wrong. क्यों? Because should एक suggestion के लिए यूज होता है. अगर मैं यहाँ पर should लगा दूंगा, it means that कि वो भी चीज पक्का होगी और मैं एक suggestion दे रहा हूँ. So हमें इन words का, इन sentences का अच्छे तरीके से यूजेज सीखनी है कि हम कहाँ पर किसको यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे हर एक सेंटेंसेस स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, पढ़ते हुए और लिसनिंग के अंदर, सुनते हुए सब कुछ ठीक हो. So just watch the video till the very end. So here I have written all of the words that you face problem into. First is can, then could, should, would, will, shall and may. First of all, let's talk about can. What is can? Can is a possibility कि हम future के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. जहाँ पर आपका आ जाए हो सकता है, जहाँ पर भी आपका सकता आ जाए किसी भी सेंटेंस में, जहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर आप can यूज करोगे. Like I can drive. मैं ड्राइव कर सकता हूं. मैं ड्राइव कर सकता हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं, कैपेबिलिटी आ जाए, देन आप कैन यूज करोगे. कुड के 2 यूजेस हैं. कुड आपका पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर यूज होता है, दोनों में ही हो जाता है यूज. कुड आप पास्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पास्ट में कोई कैपेबिलिटी थी, मैं कार चला सकता था. आई कुड ड्राइव द कार. पास्ट के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? कुड. प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर मैं कैन भी यूज कर सकता हूं और कुड दोनों ही यूज कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्यूचर में कहना है आई कैन ड्राइव अ कार, आई कुड ड्राइव अ कार, दोनों ही मैं यूज कर सकता हूं. ये इंग्लिश के अंदर एक रूल है कि कुड को आप पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी सकता है, सकता है या फिर सकता था. दिस इज वेयर यू हैव टू यूज कैन और कुड. सकता हूं, सकता है, सकता था, सकती थी. ओके, आफ्टर दैट ये आपका सिर्फ पॉसिबिलिटी के अंदर ही आएंगे, पॉसिबिलिटी के अंदर ही आएंगे आपके ये दोनों. जब भी आप किसी भी चीज के अंदर 100% श्योर हैं और वो चीज फ्यूचर की है, देन आप क्या यूज करेंगे? विल.
इसके अंदर मेन आप सभी का डिफरेंस देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप क्या गलत तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद शुड कहां पर यूज करना है? वेन एवर आई एम गिविंग अ सजेशन, रिकमेंडेशन, मैं किसी को कोई सलाह दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट यू शुड लर्न 5 न्यू सेंटेंसेस एवरी डे, आपको 5 नए सेंटेंसेस हर रोज सीखने चाहिए। पंजाबी च कह देते हैं चाहिदा है और हिंदी में कह देते हैं चाहिए। ओके, सो आपका जहां पर भी आपको कोई चीज करनी चाहिए आपका वो शुड यूज होगा वहां पर, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, दोनों के अंदर यूज होता है। ठीक है, एंड पास्ट में भी ये यूज हो ही जाता है। सो इसका कोई टेंस का लेना देना नहीं है, ये आपका हर जगह यूज होगा, सिर्फ जहां पर सजेशन आपको देना है। शुड विल एंड कुड, हम तीनों को कभी कंबाइन नहीं कर सकते। एक जगह पर आपका शुड ही आएगा जहां पर आप सजेशन दे रहे हैं। वुड कहां पर यूज होता है? वुड आपका यूज होता है फ्यूचर के अंदर, एंड यहां पर वुड एंड विल का दोनों का ही यूज सेम है, दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। वुड का क्या है कि वुड थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी अगर रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वेटर्स आपसे पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। आप कहीं भी किसी के घर भी जाएंगे तो आपको मेहमान पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव दिस। सो विल नहीं कहेंगे वो आपको, बिकॉज वुड थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है। वुड एंड विल हैव द सेम यूजेज, बट व्हेन यू हैव टू यूज इट इन अ पोलाइट फॉर्म यू यूज वुड, यू डू नॉट यूज विल एट दैट टाइम। सो वुड एंड विल आपका यहां पर क्लियर हो गया। आफ्टर दैट शेल कहां यूज होता है? शायद, आपका शेल यूज होगा शायद के अंदर, जब कोई चीज शायद हो सकती है, मतलब किसी चीज की जब पॉसिबिलिटी है। यहां कैन के अंदर भी पॉसिबिलिटी थी, शेल के अंदर पॉसिबिलिटी भी थी। ठीक है, सो आपके ये दोनों अलग अलग जगह पर यूज हो सकते हैं, बट कैपेबिलिटी वाली जगह पर शेल नहीं यूज होगा। शेल आपका जस्ट फ्यूचर फॉर्म के और प्रेजेंट फॉर्म के अंदर ही यूज होगा। प्लीज कीप दीज थिंग्स इनटू द माइंड। जो जो मैं बता रहा हूं प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सो ये आपके इस तरीके से सारे यूज होंगे। अगर आप सभी को एक दूसरे की जगह पर यूज कर देंगे, यू वुड जस्ट मिक्स अप द सेंटेंसेस एंड एक बहुत ही ज्यादा गलत मतलब निकलेगा। अगर मैं किसी को कहना चाहता हूं दैट आपको स्कूल जाना चाहिए और अगर मैं वहां पर विल कह देता हूं यू विल गो टू स्कूल, इट मींस दैट कि मैं उन्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। यहां पर आएगा यू शुड गो टू द स्कूल। ओके, देन मे भी आपका शायद के अंदर ही यूज होता है, शायद के अंदर ही आपका मे भी यूज होता है। यू मे गो टू स्कूल टुडे, यू मे गो टू स्कूल टुमारो, यू मे डू दिस। सो मे एंड माइट, मे एंड माइट, इनका दोनों का सेम यूज होता है। आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। आई मे गो टू स्कूल टुडे, यू मे गो टू स्कूल टुडे, यू मे ड्राइव द कार, मे आई कम इन। सो मे आपका थोड़ा ज्यादा पोलाइट लगता है एज लाइक द वुड। ओके, सो ये सब यूजेस हैं इनके। एक मैं आपको और चीज बताने वाला हूं, 3-4 वर्ड्स मैं और लिखूंगा, उनका भी आप यूज जरूर सीख लीजिए। देयर आर ओनली 2 more words that are must and perhaps. Must, where you use it? When there is an obligation, कि आपको ये करना ही पड़ेगा। You must learn 5 words today, मतलब कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, मैं आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा रहा हूं। जहां पर भी ये चीज आ जाए आपकी, आप मस्ट यूज करोगे। एंड मस्ट आपका लाइक स्कूल्स के अंदर भी यूज होता होगा। लाइक स्कूल के अंदर जब प्रिंसिपल ऑर्डर देता है टीचर्स को या स्टूडेंट्स को, देन ही यूजेस मस्ट ऑलवेज। यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट बी इन यूनिफॉर्म, एट दैट टाइम यू यूज मस्ट। सो इट इज यूज्ड व्हाइल एन ऑब्लिगेशन। और अगर मैं आपको कहूं देसी तरीके में तो पक्का, जहां पर कोई चीज पक्का करनी पड़ेगी आपको, कोई ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर भी लिख लो, देन यू हैव टू यूज मस्ट। ठीक है, परहैप्स आपका फिर आ जाता है पॉसिबिलिटी के अंदर।
possibility prediction. Perhaps it will rain today. Perhaps I could meet with an accident. Perhaps the phone would fall. So ये आपका आएगा शायद के अंदर ही, जब कोई पॉसिबिलिटी होगी. और अगर आप ये सभी वर्ड्स जो मैंने आपको बताए इनको अच्छे से यूज करना सीख जाते हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपके 80 to 90% सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे आइल्स के अंदर. क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में ना ये सभी सेंटेंसेस को खराब कर देते हैं, एक दूसरे की जगह पर इन सभी वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पूरी पूरी लाइन की सेंस जो है वो गलत बन जाती है. सो यू शुड नॉट डू दैट. ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि आपकी लाइन की सेंस ठीक निकले, आपका टास्क 1 भी ठीक हो जाएगा अगर आप इनको ठीक यूज करेंगे तो. मोर ओवर, many of the students ask to join the online classes of us. So I would tell you that the price of our online class is 6,500 for full class. If you want all modules, 4,500 is for 2 modules, 2,500 is for 1 module. And all these are 1-to-1 classes in which there is 1 teacher and 1 student only. If you want to join, you can contact us at +91 7973 75 8644. So this is our number. You can call us here. I will also give this number in the description box. Moreover, if you want to join our free IELTS group, we are also running free WhatsApp IELTS group on which I send very fruitful material every day. You can also send me a message to join the group on this number. I will add you to the group. Just send me your name. Okay, so I believe that this information would have been very great for you and you would have really learned something great from this. Try to watch our other videos on the channel also. Thank you.